गाइस आज का एपिसोड देखते वक्त ना अपने आंसुओं को संभाल लेना, पास में हो सके तो रुमाल ही रख लेना, क्योंकि क्या है ना, आज का एपिसोड इतना इमोशनल है ना कि आपको आपका पहला प्यार और उस प्यार का ब्रेकअप याद आ जाएगा। इतनी सारी फीलिंग्स है, इतने सारे मिक्स इमोशंस हैं। कभी आपको प्यार दिखेगा, नाराज़गी दिखेगी, आंसू दिखेगा और कभी गुस्सा भी नज़र आएगा। तो दिल थाम के बैठिए और चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो आज के एपिसोड में झनक अनिरुद्ध के कमरे में जाती है उसको रिंग देने के लिए। रिंग देख के अनिरुद्ध बोलता है कि देखो मैं तो नहीं लूँगा, ये तुम अपने पास रखो, तुम्हारे पति को देने के लिए काम आएगी, उसको पहना देना। तो जनक कहती है कि देखो मेरी ना आप जैसी आदत नहीं है कि किसी का गिफ्ट किसी और को देने की। तो अनिल लाइक कि मैंने ऐसा कब किया। तो जनक ने बात टाल दी और कहा कि नहीं आप इसको पहन लीजिए। तब अनिरुद्ध ने कहा कि देखो तुम लाई हो तो तुम्ही को पहनाना पड़ेगा। जनक बोलती कि मैं कैसे, लेकिन फिर भी ना नुकर करके वो उसको अंगूठी पहनाने के लिए जाती है। लेकिन वो ये कहती है कि अंगूठी का जो साइज़ है वो कौन सी रिंग में फ़िट होगा, कौन सी फिंगर में फ़िट होगा, ये मुझे नहीं मालूम है। तो अनी बोलता है कि एक काम करो, ट्राई कर लो सारी फिंगर। सो जनक एक रिंग ट्राई करती है, दूसरी ट्राई करती है। जो ईश्वर ने रिश्ता बनाया हुआ है तो ये तो होना ही है। तो जाके रिंग फिंगर में वो अंगूठी फिक्स हो जाती है, वो उसी फिंगर के साइज़ की होती है। अनिरुद्ध अंगूठी को देख के जनक से कहता है कि जनक मैं इसको ज़िंदगी भर अपने हाथ से नहीं उतारूँगा। तो जनक कहती है कि मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगी कि आप ऐसा कह रहे हैं। तब अनिरुद्ध कहता है कि देखो तुम ये मत सोचो कि मैं ये तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, लेकिन मैं फ़ील कर रहा हूँ और इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ। तो देखो इसके बीच में ना बहुत सारे फ्लैशबैक्स आते हैं दोनों को, और बहुत सारी आंखों में बातें होती हैं, बहुत सारे इमोशंस होते हैं दोनों के बीच में। खैर जनक बोलती है कि सर जी मैं आपके पैर पड़ना चाहती हूँ, एक बार आपको प्रणाम करना चाहती हूँ। तो अनी कहता है क्यों। जनक बोलती है प्लीज़। और अनिरुद्ध उसको पैर पड़ने देता है और अपने हाथों से उसको उठाता है। और उसके बाद जनक से पूछता है कि जनक तुम इतने दिन इस घर में रही हो, तुमको बुरा नहीं लग रहा है जा रही हो तो अब। तो जनक बोलती है कि हाँ मुझे बुरा लग रहा है और मुझे अपू दी की याद आएगी, मुझे बड़ों माँ की, छोटौन की, जेठू की, सभी की याद आएगी। तो अनिरुद्ध बोलता है और किसी की याद नहीं आएगी। तब जनक बोलती है कि नहीं बस और किसी की क्यों याद आएगी मुझे। तब अनिरुद्ध कहता है तुम झूठ बोल रही हो, सच बोलने की हिम्मत नहीं है तुम में। तब जनक बोलती है सब सच बोलने की ज़रूरत कहाँ है, ये तो आप ही ने समझाया था ना मुझे, समझ जाओ। अनिरुद्ध कहता है जनक से कि देखो तुम वहाँ जा रही हो, तुमको ज़रूरत पड़े तो तुम मेरे फ्रेंड के कज़न को कॉल लगा देना और तेजस से बच के रहना, और कोई भी मुसीबत आती है तो मुझे कॉल लगाना, मैं तुम्हें वहाँ से लेने के लिए आ जाऊँगा। तुम्हें मैं इस घर में कभी नहीं आने दूँगा, लेकिन तुम्हारे लिए एक सुरक्षित स्थान ज़रूर बना दूँगा। तब जनक कहती है कि नहीं मैं ठीक रहूँगी, और आप बस आपकी शादी होने वाली है तो आप अर्शी दीदी को खुश रखिएगा, और वैसे भी आप प्री वेडिंग शूट के लिए तो आ ही रहे हो, आप प्री वेडिंग शूट के लिए तो कहीं ना कहीं जाओगे, अगर आप मेरे शहर आते हो तो मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी। अब ये बात सुननी थी तो अनिरुद्ध को बहुत गुस्सा आ गया। और आपको याद होगा कि कभी ना कभी आपके बॉयफ्रेंड्स जो होंगे, कभी तो होंगे, हाथ में या फियांसे ले लो, चलो हाथ से गुस्से में दीवार पे मुक्के मारे होंगे। तो ठीक अनिरुद्ध भी कुछ वैसे ही करता है और उसे बहुत गुस्सा आता है और दीवार पे 2-3 मुक्के मार देता है। तब जनक उसे रोकती है और उससे कहती है सर जी आप ये क्या कर रहे हो, आपके हाथ में चोट लग जाएगी। अनिरुद्ध उसको कहता है तुमको क्या फ़र्क पड़ता है, तुमको क्या करना है इससे, तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अनिरुद्ध उसको सॉरी भी बोल देता है इमीडिएटली, और जनक बोलती है कि ठीक है मैं चलती हूँ। तब अनिरुद्ध ये कहता है कि जनक मत जाओ, रुक जाओ। जनक कहती है कि जाना तो पड़ेगा और मॉर्निंग में मेरी ट्रेन है तो जल्दी सोना भी पड़ेगा। अनिरुद्ध जनक से कहता है कि तुमको नींद आएगी। तो जनक कहती है कि नींद तो नहीं आएगी, हाँ वो ट्रेन का टेंशन है ना कि जल्दी जाना है इसलिए। जनक कहती है अनिरुद्ध से मैं जाऊँ। तब जनक से अनिरुद्ध कहता है कि जनक मैं एक बार तुमसे फिर कह रहा हूँ, तुम बेरहम हो। एक्चुअली नहीं, तुम बेरहम नहीं हो, तुम तो किसी से प्यार करती हो और तुम्हें उसी की परवाह है, किसी और की नहीं। तब जनक कहती है सर जी मुझे समझ नहीं आता आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या कहते रहते हैं। तब अनी कहता है कि तुम्हें कभी कुछ समझ नहीं आता, तुम कभी समझने की कोशिश ही नहीं करती हो। तब जनक कहती है कि सर आप क्या समझाना चाहते हैं, बोलिए। तब वो बोलता ही नहीं है, जब बोलना चाहिए तब क्यों नहीं बोलता है, भाई बोल दे, उसका बॉयफ्रेंड है, कुछ भी है बोल दो, लेकिन वो नहीं बोलता है, वो चुप हो जाता है। और अनिरुद्ध फिर वही बात बोलता है कि तुम कोई भी मुसीबत में हो तो मुझसे बात कर लेना, मुझे कॉल करना, मैं झट से आ जाऊँगा। तब जनक कहती है कि नहीं सर जी इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैं सुरक्षित रहूँगी, मैं सेफ़ रहूँगी। तब अनिरुद्ध गुस्से में कहता है हाँ मैं तो, देखो मैंने कहा था ना इसमें प्यार भी है, गुस्सा भी है, आंसू भी है। तो अब अनिरुद्ध कहता है कि हाँ मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारा वहाँ प्यार है, वहाँ पर वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। मैं तो फूल हूँ, बेवकूफ़ हूँ कि मैं तुमसे इतने क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इतने सारी बातें पूछ रहा हूँ, इतना ख्याल रख रहा हूँ तुम्हारा। आई एम सो सॉरी। जनक ने देखो अनिरुद्ध को कैसे जवाब दिया। तब जनक कहती है
अर्शी दीदी, आप अर्शी दीदी का ख्याल रखना, उन्हें कभी हर्ट मत करना। आपकी शादी होने वाली है, पत्नी लक्ष्मी का रूप होती है, उन्हें कभी दुखी मत करना, नहीं तो आप भी कभी खुश नहीं रह पाओगे। तब अनिरुद्ध को बहुत गुस्सा आता है और अनिरुद्ध, शट अप, मुझे ज्ञान मत दो, जस्ट शट अप। तब जनक बोलती है कि आप अर्शी दीदी से प्यार करते हो तभी शादी कर रहे हो ना, और मेरे जाने के बाद तो वैसे भी जो आपके बीच की गलतफहमियां हैं वो सब ठीक ही होने वाली है, तो इसीलिए मेरे जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा और आप दोनों का रिश्ता भी सुधर जाएगा, इसीलिए ऑल द बेस्ट सर जी। सो आर यू गाइस रिमेंबर हम दिल दे चुके सनम का एक सीन होता है जहाँ पर अजय देवगन नंदिनी से कहता है कि नंदिनी, तब नंदिनी पलटती है और अजय देवगन कहता है कुछ नहीं। तो कुछ ऐसा ही सीन होता है जनक और अनिरुद्ध के बीच। जनक को कहा जनक, जनक ने कहा सर जी, एंड 1 मिनट का पॉज लेके कहा कुछ नहीं, और जनक कमरे से बाहर निकल जाती है। अनिरुद्ध दरवाज़ा बंद करता है, वहीं रुक जाता है और दोनों दरवाजे के एक अंदर और एक बाहर खड़ा होता है, एंड बोथ आर क्राइंग। एंड जनक अपने कमरे में जाती है, अनिरुद्ध अपने कमरे में रहता है, एंड बोथ आर क्राइंग मतलब इतना रोते हैं दोनों। प्यार बिछड़ता है तो रोना तो आता ही है। तब अनिरुद्ध ने इतनी दिल छूने वाली बात कही कि जनक सुनती तो काश उसको मान ही जाती कि जनक, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगा, नहीं जी पाऊँगा मैं तुम्हारे बिना। वहीं जनक अपने कमरे में जाती है और वो भी रो रही है, बहुत रो रही है, और वो कहती है इतने दिनों से मैं खुद ही इस घर से जाना चाहती थी, और अब जब मैं इस घर से जा रही हूँ, जाने का टाइम आया है, तो मुझे क्यों इतनी तकलीफ़ हो रही है। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपसे मतलब सर जी से दूर जा रही हूँ। मैं टूट जाऊँगी, आपसे दूर जाऊँगी तो मर जाऊँगी, जैसा कि अनिरुद्ध ने कहा। सेम फीलिंग जनक के अंदर भी आ रही थी, लेकिन जनक ने अपने आप को संभाला और उसने बोला कि आपकी अर्शी दीदी से शादी होने वाली है, आप उनके हस्बैंड बनने वाले हो, और ये फीलिंग ही गलत है, मैं गलत सोच रही हूँ, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। एंड क्राइंग, और इतना इमोशनल म्यूज़िक बज रहा है। OMG गाइज, सबसे ज़्यादा तो दुखी तो इमोशनल म्यूज़िक नहीं कर दिया, इतना दुख, बाप रे बाप। और ये एक्चुअली ये जो सीन है ना, पूरा सिनेरियो 90s के लव की याद दिलाता है, क्योंकि अभी का ज़माना तो जो है वो जेंजी वाला है। उनके लिए तो एक बॉयफ्रेंड होता है, एक बॉयफ्रेंड चल रहा होता है और एक को बेंच पे बिठा के रखते हैं, ऐसा बेंच वाला कुछ ऑप्शन होता है। तो ये आपको वो वाली फीलिंग दिलाएगा 90s लव की। खैर, अगली मॉर्निंग होती है, जनक अपना बैग लेके आए, छोटा उनके साथ नीचे उतरती है। वहाँ पर 3 लोग मुंह सड़ा के बैठे रहते हैं, अनिरुद्ध का जनाना पापा, खबरी भाभी और उसकी लालची मम्मी, और साथ ही साथ अपू और बड़ो माँ भी साइड में खड़े रहते हैं। और अपू बहुत रो रही होती है, बड़ो माँ रो रही होती है। अपू कहती है कि जनक तुम कैसे जा पाओगी, मैंने तो तुम्हारे जूते छुपा दिए, जैसे बच्चे करते हैं। पर बहुत रोने समझाती है उसको, प्यार से समझाती है। इतने में अनिरुद्ध नीचे उतर आता है और कहता है कि चलो जनक, तुम्हारा टाइम हो गया, सब तैयारी हो गई। तब जनक कहती है कि आप क्यों जा रहे हो, मैं छोटा उनके साथ चली जाऊँगी। तो अनिरुद्ध कहता है कि देखो, मैं तुमको हाथ पकड़ के इस घर से लेके आया था और मैं ही तुमको लेके जाऊँगा, मैं कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता हूँ। तब अनिरुद्ध के पापा बोलते हैं अधूरे काम की क्या बात है, उसको जाने दो, 2 लोग क्या जाते हैं स्टेशन। तो अनिरुद्ध कहता है कि मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। तब अनिरुद्ध की मम्मी कहती है तुमने अर्शी को बताया है। अनिरुद्ध तो अलग ही एक उस पर है, तो मैं उसका गुलाम नहीं हूँ कि मैं उसे बताऊँ। तो वहीं उसकी भाभी भी जनक को कुछ बोलती है कि जनक जाओ, तुम्हारा टाइम हो रहा है स्टेशन का। तब जनक उसको बोलती है आप मुझसे इतना डरती क्यों हो, आप पढ़ी लिखी हो, आप पैसे वाली हो, मैं गरीब हूँ, लेकिन आपको फिर भी मुझसे डर लगता है। खैर, तो गाइस अपू दी रो रही है और अनिरुद्ध इसको इतने प्यार से समझाता है और ये कहता है कि ये सच है, जनक जा रही है और फिर वापस कभी नहीं आएगी, और आप किसके लिए रो रही हो, जिसे रोक नहीं सकते उसके पीछे रोने का क्या फ़ायदा। और आपको जब भी झनक याद आए तो आप अपनी आंखें बंद कर लेना, झनक आपके सामने होगी। अगर आपको कोई खाना खिलाएगा तो आपको लगेगा झनक खाना खिला रही है, आपको कोई लोरी सुनाएगा तो लगेगा झनक लोरी सुना रही है। एंड बिलीव मी, ये बहुत बहुत इमोशनल सीन है। ऐसा लग रहा है कि शायद अनी अपने आप को दिलासा दे रहा है अप्पू दी के आड़ में। खैर एनी हाउ, दोनों घर से बाहर निकल आते हैं और एपिसोड एंड हो जाता है। और प्रोमो में दिखाया गया है कि वो लोग रेलवे स्टेशन पे खड़े हुए हैं, अनिरुद्ध जनक से कुछ बात कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ अर्शी झनक की दी हुई अंगूठी अनिरुद्ध के हाथ में देख लेती है और हंगामा शुरू हो जाता है। अब वो बात करेंगे हम कल, लेकिन आज के एपिसोड में ना जो इमोशंस है ना, माय गुडनेस, दिल थाम के रखना गाइस। आज का एपिसोड बहुत ही इमोशनल होने वाला है। अपने अपने पुराने प्यार याद आने वाले हैं सबको, और जिसका कारण प्यार चल रहा है और ब्रेकअप चल रहा है उसको भी वो याद आ जाएगा। तो याद करना है तो देख लेना ज़रूर आज का एपिसोड। और बहुत डीप इन लव वाला फीलिंग है। और आज देखो, आजकल तो क्या होता है ना कि सब चीज़ें बोल देते हैं ना
कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अच्छा तुम जाओ फलान। मतलब आजकल बहुत एडवांस हो गया ना, बट ये इसीलिए मैंने इसको 90s लव बोला है, क्योंकि पहले ये सब होता था, प्यार, जुदाई, ब्रेकअप, लंबे लंबे ब्रेकअप के बाद फिर मिल रहे हैं, पहला प्यार, इकलौता प्यार, एक बार प्यार करते हैं एक बार मरते हैं टाइप्स। तो अब तो खैर वो नहीं होता, और वही फीलिंग्स आपको इस एपिसोड में देखने को मिलेगी गाइज। तो डोंट मिस इट, ज़रूर देखना। कमेंट सेक्शन में आप बताओ यार गाइज आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, क्योंकि आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे ये वीडियोज़ आगे बनाना है या नहीं बनाना है। प्लीज़ बताना मुझे। और वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, लेकिन कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं आगे इस जनक के वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। प्लीज़ कमेंट बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।